हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं, जैसे ही सोयाबीन की बुआई होती है तो 72 घंटे वाली जो खरपतवार नाशक आती है, इसका स्प्रे हमको किस प्रकार करना चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। और किसान भाइयों में कन्फ्यूजन है कि जो VASF कंपनी की वेलर 32 आती है, ये बेस्ट है या फिर डाउ एग्रोसाइंस कंपनी की स्ट्रॉन्ग आर्म बेस्ट है। तो इन दोनों कन्फ्यूजन को भी कंप्लीट करने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन सी बेस्ट है, कौन सी किस प्रकार की खरपतवार को रोकती है, कब स्प्रे करना है, सिंचाई के पहले या फिर बाद में, क्या कीमत है, क्या डोज है। हमारे किसान भाई जैसे ही सोयाबीन की खेती करते हैं, बुआई करते हैं, सोइंग करते हैं, तो खरपतवार एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तो आप प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा खरपतवार उगते हैं तो ही आप खरपतवार नाशक का स्प्रे आपको करना चाहिए। तो तमाम प्रकार के जो सवाल हैं उनके जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। सोयाबीन की फसल पर खरपतवार बहुत ही जिद्दी होते हैं और उत्पादन को लगभग 40 से 60% तक की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो दो ऑप्शन होते हैं हमारे किसान भाइयों के पास। मज़दूरों की मदद से जहां तक पॉसिबल हो तो लेबर मज़दूर या देसी जुगाड़ की मदद से निराई गुड़ाई ज़रूर कराना चाहिए। इससे पैदावार तो बढ़ती ही है, साथ ही फसल में कोई झटका नहीं आता है और फसल काफ़ी अच्छे से बढ़वार लेती है। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है, मज़दूर उपलब्ध नहीं है, देसी जुगाड़ मशीनरी उपलब्ध नहीं है, तो खरपतवार नाशक का स्प्रे हमारे किसान भाई कर सकते हैं। अब खरपतवार नाशक भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड और एक पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड। प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड यानी जो सीड्स होती है, जो फसल होती है, अंकुरण के पहले जो खरपतवार नाशक स्प्रे करी जाती है उसे प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड कहते हैं। एवं जब हमारी फसल 3-4 पत्तियों की हो जाती, 20-25 दिन की हो जाती है, अंकुरण के बाद पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड का हमको स्प्रे करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि सोयाबीन की फसल पर प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड कौन सी बेस्ट है और कितनी मात्रा पर हमको स्प्रे करना चाहिए। तो इस वीडियो पर हम वेलर 32 और स्ट्रॉन्ग आर दोनों का कंपेयर भी करने वाले हैं और कौन सा बेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं VASF कंपनी की वेलर 32। जो VASF कंपनी की वेलर 32 आती है, यह एक प्रकार की प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड है, यानी बुआई जैसी ही आपने की है उसके तुरंत बाद आपको स्प्रे करना है। इसमें जो कंटेंट है टेक्निकल है, पेंडामेथालीन 30% प्लस एमोजिथापर 2% जो कि EC फॉर्म में आती है। और इसकी जो कीमत है 600 से 650 रुपये के आसपास 1 लीटर की कीमत देखने के लिए मिलती है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि सबसे पहले पलेबा या फिर खेत में पर्याप्त मात्रा पर नमी होना चाहिए, उसके बाद आपको बुआई करनी है और बुआई के तुरंत बाद आपको प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। जैसे कि वेलर 32 200 लीटर पानी में 800 ml से लेकर 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर 15 लीटर पानी में 80 से 100 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं VASF कंपनी की वेलर 32। और आपको पहले बुआई करनी है और बुआई के जस्ट बाद 1-2 घंटे के अंदर ही आपको स्प्रे कर देना है वेलर 32 का। इसकी जो कीमत है, 1 लीटर की कीमत 600 से 650 रुपये, और जो कीमतें हम आपको बता रहे हैं यह मार्केट में कम और ज़्यादा भी देखने के लिए मिल सकती हैं। इसके अलावा बात करते हैं जो डाउ एग्रोसाइंस कंपनी की स्ट्रॉन्ग आर्म, यह भी प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड है। अंकुरण के पहले ही स्प्रे किया जाता है, यानी जैसे हमने बुआई की उसके तुरंत बाद भी स्ट्रॉन्ग आर्म का स्प्रे किया जाता है। इसमें जो कंटेंट है, जो टेक्निकल है, डाइक्लोसुलम 84% जो कि WDG फॉर्म में आती है। यह भी चौड़ी और सकली पत्ती खरपतवार को कंट्रोल करती है, यानी कुल मिला के जैसे हमने बुआई की है लगभग 40 दिन तक यह खरपतवार नाशक स्प्रे करने से खरपतवार नहीं उगते हैं। इसका जो डोज है आपको 150 से 200 लीटर पानी में आपको 12.4 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। और कीमतों के बारे में बात करें तो 12.4 ग्राम की जो कीमत है 480 रुपये से लेकर 530 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। 1 एकड़ पर 12.4 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इन दोनों खरपतवार नाशक जो हैं
इनको आपको बुआई के तुरंत बाद और अंकुरण के पहले छिड़काव करना है। कुछ आपको सावधानी भी रखनी चाहिए। सूखे खेत पर आपको बुआई नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि खेत एकदम सूखा है और आपने बुआई करके स्प्रे कर दिया, नहीं। पहले खेत में नमी होना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद आपको बुआई करनी है और उसके तुरंत बाद आपको खरपतवार नाशक का स्प्रे करना है। दवाई को पहले अलग बाल्टी में आपको घोल कर मिलाना है और उसके बाद आपको स्प्रे करना है। बीज अंकुरण के बाद आपको स्प्रे नहीं करना चाहिए और 72 घंटे बाद भी आपको स्प्रे नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा जो तरीका है कि आपने तुरंत बुआई की और तुरंत आप प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर दीजिए। तुरंत सिंचाई भी आपको नहीं करनी चाहिए और तुरंत पानी भी नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो दवाई के कम रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। स्प्रे के बाद आपको बुआई नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने स्प्रे कर दिया फिर उसके बाद आप बुआई कर रहे हैं, नहीं। पहले आपको बुआई करनी है, सोइंग करनी है, उसके बाद ही आपको प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। खरपतवार 3-4 पत्ती के हों तब भी आपको स्ट्रॉन्ग आर्म या फिर वेलर 32 का स्प्रे नहीं करना चाहिए। पानी साफ लेना चाहिए और बुआई के तुरंत बाद स्प्रे करें। उसी दिन यानी जिस दिन आपने बुआई करी है उसी दिन आपको स्प्रे कर देना है। इसके अलावा यदि फसल बुआई के 2 दिन से अधिक की फसल हो चुकी हो तो ऐसी सिचुएशन पर आप प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे ना करें। तो BASF कंपनी की वेलर 32 और डाव की स्ट्रॉन्ग आर्म में कौन बेस्ट है, आइए समझते हैं। तो देखिए, दोनों के बढ़िया रिज़ल्ट हैं, बढ़िया काम करती है। दोनों अंकुरण के पहले स्प्रे की जाती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग आर्म कहीं बढ़िया काम करती है तो कहीं कम रिजल्ट देती है। स्ट्रॉन्ग आर्म स्प्रे के 7-8 दिन बाद यदि बरसात नहीं होती है तो रिजल्ट कम मिलते हैं, लेकिन वेलर 32 के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन कंपनी कहती है कि चौड़ी और सकली पत्ती को तो कंट्रोल करती है, लेकिन स्प्रे करने के बाद दिवालिया और बोखना नहीं उगते हैं। लेकिन वेलर 32 स्प्रे करने के बाद भी किसानों के द्वारा रिपोर्ट्स आई थी और पुराने साल का जो डाटा था उसमें काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों के कमेंट्स थे कि वेलर 32 स्प्रे करने के बाद भी दिवालिया और बोखना उग जाते हैं। कहीं कहीं पर यह समस्या देखने के लिए मिली थी, लेकिन हम खुद वेलर 32 BASF कंपनी की प्रयोग करते आ रहे हैं। इसके रिज़ल्ट स्ट्रॉन्ग आर्म की तुलना पर काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले हैं। तो क्या आपने इन दोनों में से किसी एक का स्प्रे करके देखा है? तो आपको रिज़ल्ट कैसे प्राप्त हुए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी वेलर 32 के भी अच्छे रिज़ल्ट हैं, डाव की स्ट्रॉन्ग आर्म के भी अच्छे रिज़ल्ट हैं, लेकिन हमने ट्रायल लिया था तो वेलर 32 के रिज़ल्ट कहीं हमको अच्छे देखने के लिए मिले। लेकिन हम आपको रेकमेंडेड करेंगे कि जहाँ तक हो सके तो देसी जुगाड़ से खरपतवार को नियंत्रण करना चाहिए, खेत से बाहर कराना चाहिए, निराई गुड़ाई करना चाहिए। इससे पैदावार तो बढ़ती ही है, साथ ही फसल को झटका भी नहीं लगता है। लेकिन यदि सोयाबीन की फसल लगभग 15-20 दिन के आसपास की हो चुकी है और खरपतवार 3-4 पत्ती के दिख रहे हैं तो उसके लिए पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। अब कौन सी बेस्ट पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड है इसकी जानकारी हम नेक्स्ट पार्ट पर देने वाले हैं, तो आप वेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने अभी बुआई की है तो आप प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया नॉलेजेबल सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। धन्यवाद, नमस्कार।